स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ बुक्स। इस चैनल पर आप सुन सकते हैं विभिन्न प्रेरणादायी वे किताबें जो जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं। यदि आप स्वामी जी को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो यह किताब आपको अवश्य सुननी चाहिए। किताब तोड़ो कारा तोड़ो निर्माण स्वामी जी के व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न आयामों तथा चरणों की कथा कहती है। निर्माण में स्वामी जी के जन्म से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस तथा जगन माता भवतारिणी के सम्मुख निर्द्वंद आत्मसमर्पण तक की घटनाएं शामिल हैं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया अपने बच्चों अथवा अपने परिवार के बच्चों को भी स्वामी जी के जीवन के बारे में अवश्य बताया करें। इसके अलावा कुछ अन्य किताबें जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनमें से आप कोई भी किताब सुन सकते हैं। इनमें से कुछ किताबें पूरी की जा चुकी हैं व कुछ लगातार जारी हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 32 शुरू करते हैं। नरेंद्र ने कमरे में प्रवेश कर पूछा, आपने मुझे बुलाया बाबा? हाँ नरेन, विश्वनाथ बोले। मैं यह जानना चाह रहा था कि अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? जी, मैं समझा नहीं। नरेंद्र सोच रहा था कि यदि बाबा फिर से उसके विवाह के विषय में पूछ रहे हैं तो उसका कुछ न समझना ही अच्छा है, और यदि वे सचमुच कुछ और पूछ रहे हैं तो वह उसे कैसे समझ सकता है। इसमें समझने की ऐसी क्या बात है? विश्वनाथ बोले। एफए का परीक्षा फल आ चुका है, तुम द्वितीय श्रेणी में पास हो गए हो। अब आगे क्या करना चाहते हो? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, नरेंद्र बोला। एफए में पास हो गया हूं इसलिए बीए करूंगा। एफए शिक्षा की अंतिम सीढ़ी तो नहीं है बाबा। उसने रुककर अपने पिता की ओर देखा। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आगे पढूं? क्यों नहीं चाहता? मैं तो चाहता हूं कि तुम बीए करो और फिर कानून की पढ़ाई कर अटर्नी बनो। किंतु पिता के रूप में मेरे कुछ और दायित्व भी तो हैं। और क्या दायित्व है बाबा? तुम्हारा विवाह, विश्वनाथ बोले। नरेंद्र इसी विषय को छेड़ना नहीं चाहता था, किंतु लगता था कि बाबा हाथ धोकर इसके पीछे ही पड़ गए हैं। और नरेंद्र यह भी जानता था कि बाबा यदि किसी काम को अपना अभियान बना लें तो वह काम पूरा हुए बिना रह ही नहीं सकता था। पर उसकी बुद्धि किसी भी प्रकार इस जटिल समस्या को सुलझा नहीं पा रही थी कि जिस पुत्र को अपने विवाह की आवश्यकता का तनिक सा भी आभास नहीं है, उसके पिता उसके विवाह को इतना आवश्यक क्यों मान बैठे हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था बाबा, नरेंद्र बोला, कि मैंने अभी अपने विवाह की कल्पना भी नहीं की है। शास्त्रों के अनुसार 25 वर्षों की अवस्था तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन होता है बाबा। वह धर्मशास्त्र के अनुसार होता है, विश्वनाथ बोले। पर अब तो अर्थशास्त्र का युग है। आजकल 17-18 वर्ष की अवस्था के लड़के का विवाह होता है। बड़ी अवस्था के लड़के के लिए हमारे समाज में लड़की कहां से मिलेगी? पर बाबा, मैं भी गृहस्थी के दायित्वों में स्वयं को बांधना ही नहीं चाहता। पागल है क्या तू? विश्वनाथ का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। हम घर में बहू लाएंगे तो दायित्व हमारा होगा या तुम्हारा? मेरे वर्तमान रहते हुए तुम्हारे दायित्व का अर्थ नहीं। नरेंद्र अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। पत्नी का पालन पति का दायित्व है और संतान का पालन पिता का। विवाह करके न मैं गृहस्थी के दायित्वों से बच सकता हूं न उसके प्रलोभनों से। नरेंद्र अपने पिता के सम्मुख जैसे अड़कर खड़ा हो गया। मैं अभी विवाह नहीं कर सकता बाबा। विश्वनाथ आवेश में भरकर उठे, किंतु कुछ बोले नहीं। क्रोध में अपने हाथ झटक कर रह गए। नरेंद्र ने भी कुछ और कहना उचित नहीं समझा। वह द्वार से बाहर निकल गया। विश्वनाथ उसके पीछे पीछे द्वार तक आए, किंतु उसे पुकार नहीं सके। कुछ सोचकर रुक गए, फिर जैसे अपने आप से ही बोले, यह तो एकदम ही हाथ से निकला जा रहा है। घर लौटते हुए नरेंद्र की रामचंद्र दत्त से भेंट हो गई। अरे नरेन, कहां से आ रहे हो? ब्रह्म समाज की सभा में गया था दादा। राम हंस पड़ा। तो समाज सुधार करके आ रहे हो? आप व्यंग कर रहे हैं राम दादा। नरेंद्र के स्वर में हल्का सा प्रतिवाद था। क्या समाज सुधार का काम इतना ही उपहासास्पद है कि समझदार लोग उसे घृणा करें? राम को लगा कि कहीं अनजाने में ही वह नरेंद्र के साथ कुछ ज्यादती कर बैठा है। नहीं, समाज सुधार तो अपने आप में उपहासास्पद नहीं है। उसका स्वर कुछ गंभीर हो गया। वैसे भी सुधार का अर्थ ही है किसी को कष्ट, अन्याय अथवा अत्याचार से मुक्ति दिलाना। इसलिए समाज सुधार तो व्यंग के योग्य है ही नहीं।
तो फिर इस प्रकार क्यों पूछ रहे थे? राम अपने चिंतन में गहरे उतर गया। वस्तुतः ब्रह्म समाज एक नए धार्मिक संप्रदाय के रूप में उभरा था। मुझे लगता है कि धर्म दृष्टि तो स्वयं अपने आप ही ईश्वर की सारी सृष्टि के प्रति इतनी सदैव हो उठती है कि समाज सुधार की कोई गुंजाइश ही उसमें नहीं रह जाती। व्यक्ति को अपने ही इतने दोष दिखाई देने लगते हैं कि वह उन्हें सुधारने से ही अवकाश नहीं पाता। व्यक्ति दूसरों के आधिपत्य के विरुद्ध लड़ने के स्थान पर अपने विकारों से ही महासमर करता है। राम तनिक रुककर बोला, ईश्वर को पाने का लक्ष्य त्याग, सामाजिक विधि विधान को आड़ा तिरछा करने का काम धर्म लाभ करने के आकांक्षियों के लिए कोई उपयुक्त लक्ष्य नहीं हो सकता। नरेंद्र को अपने सारे शरीर में जैसे रोमांच का सा अनुभव हुआ। पर मैं तो ईश्वर को ही खोज रहा हूं राम दादा। ब्रह्म समाज में? राम को लगा कि कहीं वह फिर से न हंस पड़े। वह स्वयं को संभाल कर बोला, घर की ही ओर चल रहे हो? हाँ, नरेंद्र ने उत्तर दिया। आप किधर जा रहे हैं? चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूं, राम बोला। मार्ग में कुछ बातें भी होंगी। आज तुमने विषय भी बड़ा अच्छा छेड़ दिया है। वे दोनों दो चार डग ही चले थे कि राम ने कहा, नरेंद्र, मैंने सुना है कि तुम्हारा विवाह हो रहा है। नरेंद्र चौंका। आज तक इस विषय में केवल बाबा से ही चर्चा हुई थी, मां से भी नहीं। आज राम दादा ने कैसे यह चर्चा छेड़ दी? नरेंद्र को कोई उत्तर न देते देख राम पुनः बोला, क्यों, क्या मेरी सूचना ठीक नहीं है? अब नरेंद्र उसकी ओर उपेक्षा नहीं कर सकता था। बोला, इतनी सूचना तो ठीक है दादा कि बाबा मेरा विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। अभी नहीं करना चाहते, किंतु बाद में करोगे? कब? राम ने पूछा। बाद की बाद में देखी जाएगी, नरेंद्र बोला। पर अभी तो मैं अपने विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्या इसलिए कि लड़की सांवली है? राम के स्वर में हल्का सा रोष था। नरेंद्र की पीठ पर कोड़ा सा पड़ा। तमक कर बोला, क्या बाबा ने कहीं बात भी की है क्या? वह रुका। मैं तो समझ रहा था कि वे इस दिशा में अपना प्रयत्न आरंभ करने से पहले मेरा मन देखने के लिए मुझसे चर्चा कर रहे हैं। क्यों? तुमसे अनुमति लेने के लिए? राम हंसा। अभी तो हमारे समाज में पिता इतना अधिकार विहीन नहीं हुआ है कि इन सब बातों के लिए भी अपने पुत्र से अनुमति ले। नहीं, अनुमति नहीं, पर मेरी इच्छा जानने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राम विश्वास पूर्ण स्वर में बोला। चर्चा ही नहीं हो रही, लड़की देखी भी जा चुकी है। उसका वर्ण कुछ अधिक ही सांवला है, इसलिए क्षतिपूर्ति के रूप में कन्या के पिता 10,000 रुपए नगद देने के इच्छुक है। नरेंद्र स्तब्ध खड़ा रह गया। 10,000 रुपए? क्या विश्वनाथ दत्त जैसे बड़े आदमी के इतने सुदर्शन तथा गुणवान पुत्र का इतना भी मूल्य नहीं आका जाएगा? राम हंसा। तुम्हें कोई सूचना ही नहीं है, इतने अबोध हो तुम। वैसे तो तुम्हारे बाबा ने भी मुझसे चर्चा की थी, किंतु कन्या के पिता ने तो मेरे घुटने पकड़कर अनुनय के स्वर में गंभीर आग्रह किया है कि मैं किसी भी प्रकार तुम्हें राजी कर लूं, तुम्हें समझाऊं, मनाऊं और आवश्यक हो तो थोड़ा दबाव भी डालूं। तो क्या बाबा इन रुपयों के लिए मेरा विवाह करना चाहते हैं? नरेंद्र समझ नहीं सका कि वह अपने आप से पूछ रहा है या राम दादा से। क्या बाबा को रुपयों की इतनी आवश्यकता है? वह सब मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई चर्चा नहीं की है, राम बोला। वैसे इस संबंध से तुम्हें एक धनाढ्य ससुराल मिलेगा। नरेंद्र अपने घर नहीं गया, राम के साथ ही वह उसके घर आ गया। जब वे दोनों बैठ गए तो नरेंद्र असाधारण रूप से दृढ़ स्वर में बोला, दादा, मैं विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? राम ने हंसकर पूछा। लड़की अधिक रूपवती चाहिए या धन अधिक चाहिए, या लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, या तुमने स्वयं ही कोई लड़की पसंद कर ली है? नरेंद्र का चेहरा अत्यधिक गंभीर हो उठा। आप अभी तक मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं दादा। मैं कह रहा हूं कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। नरेंद्र की गंभीरता का प्रभाव राम पर भी हुआ। पर कोई कारण तो मालूम हो? क्योंकि विवाह मेरी आवश्यकता नहीं है, वह मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की बाधा है, नरेंद्र बोला। मेरा लक्ष्य न रूप है, न यौवन, न धन, न संतान। तो क्या है तुम्हारा लक्ष्य? विद्या, ज्ञान, यश, ख्याति? नहीं। ऊंचा पद? नहीं। समाज सुधार, देश की स्वतंत्रता? नहीं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मैं पत्नी नहीं, ईश्वर को खोज रहा हूं।
नरेंद्र का स्वर जैसे चट्टान पर अंकित हो जाने जैसा दृढ़ था। उससे कम में मुझे संतोष नहीं होगा। मुझे यह संसार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ईश्वर। राम स्तब्ध रह गया। तो नरेंद्र इस मार्ग पर चल रहा था और वह उसे एक साधारण महत्वाकांक्षी युवक समझ रहा था। वह उसे किन सांसारिक वस्तुओं में लुब्ध करने का प्रयत्न कर रहा था? तुम इसलिए विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारी इच्छा धर्म लाभ की है? उसके मुख से अनायास ही निकल गया। इसलिए नहीं कि लड़की काली है? उस विषय में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है दादा। नरेंद्र के स्वर में याचना का सा भाव आ गया था। आप समझते क्यों नहीं? मैं ईश्वर को खोज रहा हूं, पत्नी को नहीं। राम को लगा उसे जैसे कोई उन्माद हो गया है। उसके सारे शरीर में एक सुखद सी सिहरन दौड़ गई और आंखों में अश्रु भर आए। हृदय कैसा तो विगलित हो गया था, जैसे उसे कोई अत्यधिक सात्विक अनुभूति हुई हो। इतने लोग विवाह करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। राम बोला, वे लोग क्या धर्म लाभ नहीं करते? वे लोग क्या मंदिर नहीं जाते या पुण्य अर्जित नहीं करते? यह तो उनकी दिनचर्या है दादा। नरेंद्र हंसा। वे मंदिर जाकर प्रसाद पाते हैं, ईश्वर नहीं। मैं तो ईश्वर को पाना चाहता हूं, साक्षात, अपनी कल्पना या भावना में नहीं, प्रत्यक्ष। नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। उससे मिलना चाहता हूं, बातें करना चाहता हूं, जैसे पौराणिक कथाओं में साधकों ने उसे पाया है। राम ने नरेंद्र को पुनः आश्चर्य से देखा। क्या सचमुच यह लड़का अपने जीवन का लक्ष्य तय कर चुका है? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? राम बोला। ईश्वर को पाने के लिए संसार को त्यागना पड़ता है। जानता हूं, नरेंद्र निष्कंप स्वर में बोला। कबीर ने कहा है न, हम घर जा रहा आप ना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रो तासु का जो चले हमारे साथ। दादा, मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूं जो अपना घर जला चुका हो और अब मेरा घर भी जला सके। राम नरेंद्र की बात से बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ, किंतु वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह नरेंद्र का लड़कपन नहीं है। इस मार्ग की कठिनाइयां जानते हो? उसके स्वर में चेतावनी थी। जानता नहीं हूं, नरेंद्र बोला, पर जो भी हो उसके लिए तैयार हूं। जीवन के सुख आराम छोड़ सकता हूं, घर बार से नाता तोड़ सकता हूं, भोजन और निद्रा का त्याग कर सकता हूं, आवश्यकता पड़ने पर प्राण भी दे सकता हूं। और कुछ? और सहसा राम ने आवेश में उठकर नरेंद्र को उसकी दोनों भुजाओं से थाम लिया। यदि यह सत्य है नरेन कि तुम्हें धर्म लाभ ही करना है, तो फिर इधर उधर कहां व्यर्थ ही भटक रहे हो? क्यों अपना समय, प्रयत्न और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो? पास में गंगा बह रही हो और प्यासा मनुष्य उसकी ओर पीट कर वन में भटकता फिरे तो उसे कौन समझदार कहेगा? राम ने रुक कर जैसे अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। ईश्वर को ही पाना है तो दक्षिणेश्वर चले जाओ और ठाकुर के चरण पकड़ लो। फिर वही ठाकुर, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वह पुजारी। नरेंद्र ने सोचा, ये सब लोग उस पर इतने मुग्ध क्यों हैं? नरेंद्र के मन के सारे संशय फिर से जाग उठे थे। राम ने देखा कि ठाकुर का नाम सुनकर नरेंद्र के उत्साह में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई थी। उल्टे वह तो कुछ हतोत्साहित हो गया लगता था। दादा, मैंने सुना है कि दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वह पुजारी एकदम गंवार है। नरेंद्र बोला। मैंने स्पेंसर, हैमिल्टन, लॉक तथा अन्य चिंतकों के सारे दर्शन ग्रंथ पढ़ डाले हैं। जो कुछ मुझे उन ग्रंथों में नहीं मिला वह मुझे उस पुजारी से मिल जाएगा। तुम उस गंवार पुजारी को नहीं जानते नरेन, राम ने आहत स्वर में कहा। वे इन दार्शनिकों को नहीं जानते, किंतु वे भगवान को जानते हैं। मुझे तो लगता है कि तर्क प्रधान वैज्ञानिकों तथा बुद्धिजीवियों के इस लोक में, इस बौद्धिक युग के मध्य उस पगले ठाकुर ने शायद यही सिद्ध करने के लिए अवतार ग्रहण किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत बुद्धि, ज्ञान और तर्क की आवश्यकता नहीं होती। वह तो मात्र निर्मल हृदय से ही प्राप्त हो जाता है। आप उनका इतना सम्मान करते हैं दादा? हाँ नरेन, राम बोला। वस्तुतः मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उनके चरणों में बैठकर मैंने क्या पाया है। आप मुझे क्षमा करेंगे दादा, नरेंद्र धीरे से बोला, किंतु मुझे लगता है कि जब आप कुछ कष्ट में थे, जब आपकी मनस्थिति निराशा, पीड़ा और हताशा की थी, तब आप पुजारी के पास गए थे। उस मनस्थिति में व्यक्ति कहीं भी सांत्वना पा लेता है। डूबते को तिनके का सहारा होता है, किंतु जो व्यक्ति डूब नहीं रहा वह तिनके को कैसे अपना सहारा मान ले? तुम ठीक कह रहे हो नरेंद्र, राम सहमत हो गया,
किंतु तुम सुरेश बाबू का उदाहरण लो, वे तो डूब नहीं रहे थे, वे किसी मानसिक कष्ट में भी नहीं थे, वरन वे तो बहुत सरस जीवन जी रहे थे। मदिरा पान का व्यसन जैसे उनके रक्त में समा गया था। जुए के बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे, और कुछ व्यसन भी थे उनको। दुस्साहसी इतने थे कि जब केशव चंद्र सेन ने बीडन गार्डन में एक सभा की और खोल के साथ उसमें कीर्तन किया, तो सुरेश बाबू ने अपनी तरंग में खोल के दोनों ओर मढ़ा हुआ चमड़ा ही काट डाला। राम ने रुक कर नरेंद्र की ओर देखा। वे न निराश थे, न हताश, न दुखी, किंतु उनके व्यसनों से मैं पीड़ित था और चाहता था कि वे उन सबसे मुक्ति पाएं। मुझे मालूम था कि वे भले और उदार मनोवृत्ति के सज्जन पुरुष हैं, बस युग प्रचलन के मारे कुसंगति में पड़ गए हैं और अब उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इच्छा तो उनकी भी थी, किंतु अपने संकल्प और प्रयत्न से वे उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। मैंने उन्हें ठाकुर की शरण में जाने का परामर्श दिया था। जानते हो उन्होंने उत्तर में क्या कहा था? क्या? उन्होंने कहा, देखो, तुम कहते हो तो मैं उस पुजारी से मिल लेता हूं, किंतु यदि वह मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो मैं उसके ऐसे कान खींचूंगा कि वह भी याद रखेगा। अच्छा, खींच लेना तुम कान, उनके भी और मेरे भी, मैंने कहा था, पर तुम एक बार चलो तो। सुरेश बाबू तैयार हो गए। राम रुका। मैं जानता हूं कि सुरेश बाबू ठाकुर की खिल्ली उड़ाने के लिए गए थे, किंतु ठाकुर के चरणों में एक बार बैठ गए तो बैठ ही गए। अब वह उनकी चरण वंदना करते हैं। जानता हूं, नरेंद्र बोला, पर अपने लिए डरता हूं कि वे मुझे निराश न करें। नहीं, वहां जाकर तुम्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठाकुर के आसपास कोसों तक निराशा का अस्तित्व नहीं है। राम बोला, चलोगे? आप कहते हैं तो चला चलूंगा। नरेंद्र में अब भी कोई विशेष उत्साह नहीं था, किंतु एक बात मैं भी कह देता हूं कि यदि उसने रसगुल्लों से मेरा उचित सत्कार नहीं किया तो मैं उस गंवार को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि वह भी याद रखेगा। ठीक है, जो मन में आए करना। राम बोला, बताओ कब चलोगे? सोचकर बताऊंगा। नरेंद्र उठ खड़ा हुआ, किंतु तब तक आप एक कृपा मुझ पर करें। क्या? राम ने उसकी ओर देखा। आप बाबा को समझा दे कि मैं किसी भी अवस्था में विवाह नहीं करूंगा। वे व्यर्थ ही हट न करें, न मुझ पर दबाव डालें। वह रुका और उस सांवली कन्या के पिता को भी यह समझाने की कृपा करें कि वे यह विचार ही त्याग दें। नारी जाति मेरे लिए केवल मात्र जाति ही है। मैं नारी जाति को और किसी दृष्टि से ही नहीं देख सकता। राम जाते हुए नरेंद्र को देखता रह गया और सोचता रहा, भगवान इसका भला करे, यह लड़का सचमुच ही अद्भुत है। नरेंद्र अपने घर लौटा तो उसके मन में विकट द्वंद था। अब जब वह पुस्तकों में खोज खोज कर परेशान और लोगों से पूछ पूछ कर निराश हो गया था। राम दादा कह रहे थे कि उसे दक्षिणेश्वर जाना चाहिए। कितने आशान्वित थे वे कि नरेंद्र की समस्या का समाधान ही हो जाएगा। अब तो स्थिति यह थी कि नरेंद्र को स्वयं ही यह सोचकर आश्चर्य होने लगा था कि क्या सचमुच कोई जीता जागता हाड़ मांस का मनुष्य ऐसा हो सकता है जो यह कहे कि उसने ईश्वर को देखा है और वह उसकी विधि भी बता सके। राम दादा कह रहे हैं कि वह पुजारी ऐसा ही व्यक्ति है। क्या सचमुच? उसके प्रति कितनी श्रद्धा है राम दादा और सुरेश बाबू के मन में। उस दिन नरेंद्र ने भी देखा था, दोनों कैसे बिछे जा रहे थे उसके सम्मुख। उसके एक एक शब्द को अमृत की बूंद समझकर कानों से पीते थे और उसके एक एक भाव को अपनी पलकों से चुगते थे। उनके लिए तो जैसे वह स्वयं ही साक्षात ईश्वर था। तो क्या नरेंद्र के लिए भी उचित नहीं था कि वह भी उस पुजारी के निकट बैठकर उसका परीक्षण करता? राम दादा और सुरेश बाबू को इतने नादान लोग तो नहीं हैं कि किसी भी मूर्ख के झांसे में आ जाएं। पर नरेंद्र का मस्तिष्क जैसे यह बात सोचते ही विद्रोह करने लगता है। उस देहाती गंवार से मनुष्य में नरेंद्र को एक भी बात ऐसी दिखाई नहीं दी थी जिससे उसमें नरेंद्र की तनिक भी निष्ठा जम सके। उसकी साधना का तो नरेंद्र को पता नहीं है, किंतु पढ़ा लिखा वह एकदम नहीं है। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी अथवा अन्य किसी भाषा का ज्ञान तो उसे क्या होगा। वह तो किसी पढ़े लिखे बंगाली के समान बांग्ला भी नहीं बोल सकता। देहाती स्त्री पुरुषों या घरेलू स्त्रियों के समान बांग्ला बोलता है, और वह भी हकलाकर। उससे दर्शन शास्त्र के गहन सिद्धांतों की चर्चा कैसे की जा सकती है? उसने तो कभी उन दार्शनिकों, उनकी पुस्तकों और उनके सिद्धांतों का नाम भी नहीं सुना होगा। जिस व्यक्ति को ढंग से अपनी धोती बांधनी भी नहीं आती, वह आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान क्या करेगा?
नरेंद्र उसे उस प्रकार महान विभूति कैसे मान ले जिस प्रकार राम दादा और सुरेश बाबू मानते हैं। यदि उसने ईश्वर के अस्तित्व का एक संकेत भी पाया होता तो उसकी चेतना उद्बुद्ध न हो गई होती, वह ज्ञान का भंडार न हो गया होता। किंतु नरेंद्र को अब ईश्वर को पाना ही है, वह और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और नरेंद्र उन लोगों में से तो है नहीं जो पुस्तक पढ़े बिना उसकी व्यर्थता की घोषणा कर दे। परीक्षण के बिना किसी व्यक्ति के विषय में अच्छी या बुरी धारणा बनाने का नरेंद्र को क्या अधिकार है? उसे इस पुजारी को भी परखना होगा। अगला दृश्य शुरू करने से पहले मैं श्रोताओं का ध्यान दिला दूं कि यहाँ सुरेंद्र नाथ मित्र को ही सुरेश बाबू के नाम से बोला जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगला दृश्य। सुरेंद्र नाथ मित्र दफ्तर से लौटे ही थे कि नरेंद्र उनके घर जा पहुंचा। कैसे हो नरेंद्र? सुरेंद्र नाथ ने कहा। ठाकुर तुम्हारे गाने की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हें याद है न कि उन्होंने तुम्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा था? याद है, नरेंद्र धीरे से बोला। राम दादा भी मुझे वहां चलने के लिए कह रहे थे। पर क्या? सुरेंद्र नाथ ने पूछा। सोचता हूं कि वहां जाने का कोई लाभ भी है या नहीं। क्यों, लाभ क्यों नहीं है? सुरेंद्र कुछ उत्तेजित स्वर में बोले। जो एक बार भी ठाकुर के पास हो आता है तत्काल उसके लाभ का अनुभव करता है। मुझे ही देखो। मुझे उससे इनकार नहीं है सुरेश बाबू, नरेंद्र बोला, किंतु प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, उसकी पृष्ठभूमि भिन्न होती है। मैं विश्वविद्यालय की आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे मन की संरचना अन्य प्रकार की है। वे पुरानी परिपाटी के व्यक्ति हैं। मेरी आस्था निराकार ईश्वर में है और वे काली मंदिर के पुजारी हैं। ऐसी ही अनेक और भी बातें कही जा सकती हैं। मुझे इन बातों का बहुत ज्ञान नहीं है, सुरेंद्र बोले। मैं तो एक ही बात जानता हूं और वह मैंने ठाकुर से ही सीखी है। क्या? तुम ईश्वर के किस रूप में आस्था रखते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, वे बोले। महत्वपूर्ण यह है कि तुम ईश्वर को अपने कितने निकट अनुभव करते हो। तुम उसके अस्तित्व को कितनी तीव्रता से अनुभव करते हो। ठाकुर के निकट जाते ही अपने चारों ओर जीवंत ईश्वर का आभास होने लगता है। नरेंद्र के शब्द उसके कंठ में ही रह गए और उसके विचार जैसे मस्तिष्क में ही जम गए। क्या कह रहे थे सुरेश बाबू? ठाकुर के निकट जाते ही जीवंत ईश्वर का आभास होने लगता है? क्या सचमुच? सुरेश बाबू, क्या आप सच कह रहे हैं? थोड़ी देर के पश्चात नरेंद्र बोला। क्या ईश्वर का आभास होता है? हाँ, सुरेंद्र बोले। उसके रूप, गुण, आकार के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु एक अत्यंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय सात्विक अनुभूति होती है। मैं उसे ही ईश्वर का आभास कहता हूं। आपको पूरा विश्वास है कि यह सब आपके उस पुजारी का सम्मोहन नहीं है? नरेंद्र का संशय मिट नहीं रहा था। तुम इसे मेरा निमंत्रण मानकर मेरे साथ एक बार दक्षिणेश्वर चलो, सुरेंद्र बोले। तुम्हारे जैसे दृढ़ संकल्प युवक को कोई सम्मोहित नहीं कर पाएगा। नरेंद्र चुपचाप बैठा कुछ सोचता रहा। इस रविवार को चलो, उन्होंने कहा। मेरी बग्घी जाएगी ही। अच्छा, चलूंगा, नरेंद्र बोला, किंतु एक बात कहे देता हूं कि न तो मैं आपके समान उन्हें अपना गुरु समझूंगा और न ही उनके कहने पर ब्रह्म समाज छोड़ूंगा। कोई तुमको यह सब करने को नहीं कहेगा। मेरे साथ मेरे 2-3 ब्रह्म मित्र भी होंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सुरेंद्र नाथ बोले। चाहे जितने मित्रों को ले चलो और अपनी बुद्धि तथा विवेक से उन्हें अच्छी तरह परख लो। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। आज का वीडियो पूरा हुआ। यदि आप अपनी कोई पसंद की खास किताब सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने वीडियो पूरा सुना है तो आप इसे अपने मित्रों व रिश्तेदारों अथवा किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।